नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो आज मार्केट में जो है एनएससी का ग्लिच था। उसके बाद पूरे दिन मार्केट नहीं खुला और करीब 4 बजे मार्केट खुला था। हालांकि उससे पहले ही मैं ऑफिस से घर आके सो चुका था। मैं अभी 5:30 बजे जब मैं जगा तब मैंने ये देखा कि हाँ, 1 घंटे के लिए एक्सचेंज ओपन हुआ था और मार्केट वहाँ पे शूट अप किया। उसके पीछे क्या रीज़न था उस चीज़ को अंडरस्टैंड करा और फिर हम देखेंगे कि कल का कैसा सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि कल है एक्सपायरी और एक्सपायरी कहाँ हो सकती है इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की निफ्टी की क्लोजिंग 14,980 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है और करीब 300 पॉइंट से ज़्यादा भाग के यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अगर हम यहाँ पे समझें, देखो आज के चार्ट में कुछ नहीं है। अगर मैं आज का चार्ट दिखाऊँ आपको तो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा जो लास्ट 1 घंटे की ट्रेडिंग हुई है, आपको वही 15 मिनट की 4 कैंडल दिख रही हैं, एक प्री ओपन की कैंडल है। सिंपल सी चीज़ ये है। और ये जो मूवमेंट 300 पॉइंट का निफ्टी के अंदर आया और बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूवमेंट आया, इस मूवमेंट में सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली वो शॉर्ट कवरिंग की मिली। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, तेज़ी और मंदी करने वालों के पास एक व्यू होता है। उस व्यू के रहते हुए यहाँ पे वो अपना प्लान करते हैं। अब व्यू क्या है? व्यू ये है कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन उनके कैसे जा सकते हैं, उसके हिसाब से वो एक व्यू बनाते हैं। अब देखो, जब सुबह मार्केट ट्रेड कर रहा था तो कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हो, इस कंसोलिडेशन के जिस साइड मार्केट निकलेगा उस साइड एक बड़ा मूव आ सकता है। सिंपल सी चीज़ है। मैंने ये भी बोला था कि मैं नेगेटिव साइड पे ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। अगर 35,000 टूटता है तो मैं उस पे शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा विद द हेल्प ऑफ कॉल राइटिंग और 34,700 की पुट और आइदर 34,500 की पुट। बट मार्केट क्या हुआ, उस लेवल को नहीं तोड़ा और मार्केट ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट कर दिया और ऊपर के लेवल पे इसको ब्रेक कर दिया। अगर चार्ट होता तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखता ही है, ऊपर के लेवल पे ब्रेक हो चुका था। लेकिन हुआ क्या, करीब 10:30 बजे के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो स्पॉट होते हैं वो एक जगह स्टक हो गए थे। निफ्टी करीब आपका 14,820 पे स्टक हो गया था और जो बैंक निफ्टी था वो आपका 35,630 के आसपास यहाँ पे स्टक हो गया था। तो वहाँ पे एक पहला साइन आया था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब तक आपको निफ्टी के बारे में पता नहीं चलेगा, निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो आप क्या ट्रेड डालोगे? एफएनओ चल रहे थे, क्योंकि एफएनओ 11:40 पे बंद हुए हैं एफएनओ के सेशन। लेकिन स्पॉट बहुत पहले ही बंद हो चुका था। स्पॉट ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास ही बंद हो चुका था। तो वहाँ पे हमने अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी, क्योंकि ज़्यादातर हम कॉल राइटिंग में ही था। मैं कॉल राइटिंग में ही था क्योंकि मेरा व्यू जो था वो मार्केट में शॉर्ट का था। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना बड़ा फॉल आएगा। ये फॉल क्यों आया, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। एक्सपायरी कहाँ होगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि कल तक हम कहाँ ट्रेड कर रहे थे? कल तक हम 35,300 पे ट्रेड कर रहे थे। आज हम 36,600 पे ट्रेड कर रहे हैं और मैं 36,538 पे ट्रेड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ह्यूज शॉर्ट कवरिंग ये मार्केट को ऊपर लेके गई है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि जैसे मेरे को ये आइडिया हुआ कि देयर वाज अ सम प्रॉब्लम, तो मैंने अपनी सारी पोजीशन को पहले से ही स्क्वायर ऑफ किया। स्क्वायर ऑफ में जो भी मेरा प्रॉफिट था कॉल राइटिंग में वो सारा मैंने बुक किया। इवन कुछ कॉल्स में मेरे को लॉस भी हो रहा था, जैसे 35,300 400 की कॉल्स में मेरे को लॉस हो रहा था, मैंने लॉस बुक किया और अपनी सारी पोजीशन को क्लियर आउट किया। फिर मैंने वेट किया कि कब स्पॉट स्टार्ट होगा, क्योंकि बिना स्पॉट के आप काम कर ही नहीं सकते। फ्यूचर को देख के आप क्या काम करोगे? फ्यूचर का तो वॉल्यूम ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ और फाइनली 11:40 पे फ्यूचर की भी ट्रेडिंग बंद हो गई थी। तो फिर अब मैं बिल्कुल 1 साढ़े 12 बजे तक मैंने वेट किया कि शायद आ जाए, आ जाए, आ जाए। लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ तो फिर मैं घर पे आके सो गया था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि आज मार्केट दोबारा रीस्टार्ट होगा। ठीक है? तो फिर मैं घर आ गया था, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, 12:30 1 बजे तक आपका ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है। फिर आपके पास कोई टाइम नहीं होता कि आप ट्रेड करो और उस ट्रेड को हैंडल करो। तो मैंने कहा कल देखेंगे, अब आज का जो हो गया, घर आके सो गया। बाद में जब मैं उठा अभी तब मैंने देखा निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट चढ़ के और बैंक निफ्टी 1300 1400 पॉइंट चढ़ के यहाँ पे बंद हुआ।
तो वो चीज़ के बाद मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कि हुआ क्या यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है मार्केट में, देखो प्री ओपन सेशन खोला, उसमें मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सीधा मार्केट ऊपर रन अप करने लग गया। आप देख रहे हो निफ्टी के चार्ट पे भी आप देख सकते हो ऊपर रन अप करने लग गया ये सीधा। इसका सबसे बड़ा जो मेजर इफेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। देखो ये है डाउ फ्यूचर, 67 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है, पिछले कुछ दिन में यहाँ पे यूएस मार्केट भी नेगेटिव थे, डाउ इतना चला नहीं है, तो डाउ के अंदर इतनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी जितनी जितनी ज़्यादा नैस्डैक में थी। अगर मैं नैस्डैक का चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देखो ये नैस्डैक का चार्ट है, आपको क्लियरली दिखेगा कि नैस्डैक में ऊपर आपका 13,870 से गिर के इसने कल 12,751 का लो बना दिया था, और आज इसने ये रिकवरी दिखाना स्टार्ट करी थी करीब करीब। आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर में लगाता हूँ तो इसमें आपको ये देखो नैस्डैक 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हमारा निफ्टी बंद हुआ था ना, तब ये 100 पॉइंट ऊपर नहीं था, ये 100 पॉइंट नीचे था। इवन डाउ फ्यूचर 170 पॉइंट नीचे थे उस टाइम। उसका इफेक्ट आपको एस जी एक्स निफ्टी पे भी दिखाता हूँ मैं। एस जी एक्स निफ्टी ने उसकी वजह से एक डिप भी लगाई थी। आप देख रहे हो कि ये जो डिप आई थी, ये डिप ये इसी वजह से ये डिप आई थी, ठीक है। लेकिन पूरे दिन भर क्या हुआ, मार्केट हमारा तो खुला नहीं, तो धीरे 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 यूरोपियन फ्यूचर भी नीचे से जो नेगेटिव खुले थे वो पॉजिटिव जाके कामकाज करने लगे थे 1%, जिसका इफेक्ट पड़ा कि यूएस मार्केट भी नीचे से रिकवर होकर पॉजिटिव काम करने लगे। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास क्यू आपको पता है कि सुबह एक नेगेटिव है तो आप नेगेटिव व्यू से खुलोगे, लेकिन जब आप 4 घंटे बाद खुलोगे तो वहाँ पे क्यूज़ क्या होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ऑलरेडी जिन लोगों ने सुबह मार्केट में शॉर्ट किया था उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सिर्फ ये 1 घंटे के अंदर या तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो, पैनिक कहते हैं ना, पैनिक स्क्वायर ऑफ, वो यहाँ पे आज देखने को मिला था। ये जो आपको दिख रहा है ये मोमेंट, क्योंकि एक एक कैंडल में आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी देखो एक एक कैंडल में आप कैसे ये भाग रहा था। ये देखो यहाँ पे ये खुला, गैप अप खुला, सस्टेन किया, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर निकला इसने कितनी रैली दी यहाँ पे आपको देखो, 35,600 से भागना स्टार्ट किया, सीधा सीधा आपको 35,900 का हाई बना दिया, 300 पॉइंट का ये लेना, फिर 2-3 मिनट गिरने की कोशिश करी और फिर ये इतना। तो ये क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूसली ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ये ऊपर ले गई। अब कल क्या होगा आई डोंट नो, हो सकता है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट और रिकवर करे, क्योंकि कॉल राइटर जिन लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी होगी आज के दिन में, अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं करी होगी तो ऊपर के लेवल तक भी लोग फंसे होंगे, तो हो सकता है यहाँ पे और शॉर्ट कवरिंग बने, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट नॉर्मली लाइव ट्रेडिंग सेशन में इतना बड़ा मूवमेंट एकदम से नहीं आता। आप उठा के देख लीजिए, मार्केट भागता है, फिर नीचे आता है, सस्टेन करता है, देन फिर एक जंप दिखाता है। ये स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऐसे नहीं चलता, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है, काफ़ी ज़्यादा फंसे भी होंगे, तो कल का जो मार्केट रह सकता है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। हो सकता है ऊपर से सेलिंग आ जाए, हो सकता है यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग बन जाए, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा कोई ऐसा क्यों नहीं था कि जिस पे मार्केट ऐसे तेज़ी से रिएक्ट करता। आप सोच सकते थे पीएससी तो खुला हुआ था, अगर मार्केट को ऊपर ही जाना होता तो सेंसेक्स को भी तो भगा सकते थे, लेकिन नहीं। ये जब, क्योंकि ज़्यादातर लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं और डेरिवेटिव्स में एनएससी पे ही ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो उनकी पोजीशन में फंसी थी, उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही समझदारी समझा कि हाँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन से मार्केट गिर रहा था तो जाहिर सी बात है कॉल राइटर एग्रेसिव थे, तो कॉल राइटर्स की पोजीशन फंसी और मजबूरन उनको अपनी पोजीशन काटनी पड़ी। जैसे मैंने बताया ना, मैंने सुबह ही अपने, जैसे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का मतलब ये है कि भैया आप मार्केट से दूर हो जाओ, अब मार्केट आपको कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ पे सोचो जो लोग पुट खरीद के बैठे थे या जो लोग कॉल खरीद के कॉल राइट करके बैठे थे, अगर किसी ने स्क्वायर ऑफ नहीं करी होगी ना, तो डेफिनेटली उनको बहुत ही बड़ा फटका लगा होगा। ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सोचने का टाइम ही नहीं मिला है मार्केट में, क्योंकि बहुत छोटा ड्यूरेशन है, 1 घंटा क्या होता है, कुछ नहीं, हाल निकल जाता है 1 घंटा मार्केट में। उस छोटे से ड्यूरेशन में इतना टाइम नहीं मिलता कि सोचो, या तो आप काटो आंख बंद करके, अपना लॉस बुक करो और साइड हो जाओ। अब कल क्या एक्सपायरी होगी मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है। अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो एक्सपायरी होगी वो करीब करीब 36,000 से लेकर 35,000 के बीच में ही होगी, लेकिन अब हम 36,000 के ऊपर आ गए हैं। तो ये एक लेवल है जो कल के लिए एक वॉचिंग वाला बनता है, करीब करीब 36,700 का। और देखते हैं, हो सकता है 36,000 के नीचे एक्सपायरी हो, ऊपर से गिर जाए मार्केट,
कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा आज कुछ भी हुआ ऐसे कल भी कुछ भी हो सकता है। कल मैं डेफ़िनेटली मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल रही है, तो कल का दिन भी निकल जाए, परसों से देखेंगे नई सीरीज़ में क्या मार्केट रिएक्ट करता है। सेम चीज़ निफ्टी भी देख सकते हो आप, 15,000 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। 15,000 के ऊपर निकलता है तो थोड़ी-सी शॉर्ट कवरिंग और बन सकती है, तो फिर अराउंड 15,100 तक जा सकता है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो गैप अप ओपनिंग हो सकती है यहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। जो लोग मार्केट की तेज़ी को देख के अगर कॉल बाय करके गए हैं, कोशिश करिएगा गैप अप हो और अपना प्रॉफिट बुक ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे आप अगर ऑप्शन चेन में देखो, तो ऑप्शन चेन में अभी भी देखो 15,000 के नीचे की बात करें, 14,900, देखो सब जगह यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग ही दिखाई देगी। देखो 18,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा, 14,900 की पे आपको 21,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा, 14,800 पे 10,000 का ओपन इंटरेस्ट घटा। अभी भी बहुत ओपन 15,000 के ऊपर निफ्टी के टिकने का मतलब ये है कि 51,000 ये, 25, 33 और 24, 50 और करीब आपका 1,33,000, बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में आपको फंसता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे मार्केट और शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है, इस चीज़ के लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर रहिएगा। और ये भी हो सकता है कि ऊपर से लेवल खुलने के बाद, ऊपर खुलने के बाद मार्केट में सेलिंग आ जाए और मार्केट नीचे दोबारा गिर जाए। तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।